अंकल जी जी मिस्टर अनुज। आज मुझे एक ऐसी बात बताओ। हम्म। जो जो मीडियम फैमिली वाले लोग होते हैं, ये अपना सारा पैसा सेविंग अकाउंट में रखते हैं, तो इनको कितने परसेंट रिटर्न मिलता है? ये जो मीडियम फैमिली है ये मैक्सिमम सारा पैसा अपना सेविंग अकाउंट में रखते हैं मिस्टर अनुज। इनको यहाँ से 4 से 5% का रिटर्न मिलता है, इससे ज्यादा का नहीं मिलता है। और जो ज्यादा कोई अगर अलग सा कोई बैंक होगा जिसमें ये सेविंग अकाउंट में अपना पैसा वहां से 6% का मिल जाता है, बस इतना मिलता है, इससे ज्यादा नहीं मिलता है। इतना नॉर्मल रिटर्न मिलने के बाद भी ये यहीं पर क्यों रखते हैं सारा अपना पैसा? ये अपना पैसा इसलिए यहाँ पर रखते हैं क्योंकि जो मीडियम फैमिली होता है बहुत मुश्किल से पैसा कमाता है और कहीं पर इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, उसको डर के मारे डरता है अपने पैसा और कहीं लगाने पे, इसलिए अपना पैसा सारे सारा सेविंग अकाउंट में रखता है, कहीं और पर इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। तो मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताओ कि जहाँ से मुझे 12 से 15% तक रिटर्न मिले। अच्छा, 12 से 15% का रिटर्न आपको चाहिए तो ये आपने थोड़ा सा देखो, ये जो प्लेटफॉर्म आज में बात करें हम, यहां से आपको 12 से 15% का रिटर्न तो मिल जाएगा, पर थोड़ा सा आपने रिस्क जरूर लेना पड़ेगा अपनी लाइफ में। पर आप जो रिस्क लेंगे तभी आपके पैसा मल्टीप्लाई बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे और सोचेंगे मैं सारा पैसा अपना सेविंग अकाउंट में रखूंगा, तो फिर आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते, और जो 12 से 15% के रिटर्न की बात होती वो कभी नहीं उठा सकते। जो हम सबसे पहला प्लेटफॉर्म की बात करें आज की दुनिया में, जो यहाँ पर मैक्सिमम नॉर्मल पे अगर चाहे आप एसएपी कर लोगे चाहे इकट्ठा पैसा लगा लोगे तो यहां से आपको 15 से 20% का रिटर्न मिल जाता है। सबसे पहला प्लेटफॉर्म है स्टॉक मार्केट। कौन सा प्लेटफॉर्म है? स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में अगर आप अच्छी कंपनियों में शॉर्ट टाइम के लिए नहीं, लॉन्ग टाइम के लिए दोस्तों, ये आपके लिए भी है। शॉर्ट टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, आप 12% से 15% का तो नॉर्मल सा रिटर्न मिल जाता है अगर आप कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करोगे या इकट्ठा अच्छी कंपनी में। पर अच्छी कंपनी होनी चाहिए, ये नहीं है आपने किसी ने आपको बोल दी उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया। आपके पास अच्छी क्वालिटी कंपनी होनी चाहिए। पर इसमें ये सबसे पहली बात, ये इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा है। अगर स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसमें ज्यादा रिस्क भी है। जब आप इन्वेस्टमेंट करें आपको, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें इसमें थोड़ा रिस्क है। तो अगले प्लेटफॉर्म की बात करूं दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी। कौन सा है, क्या है? क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी में आपको नॉर्मल भी अगर आप रिस्क लेंगे तो इसमें भी 15 से 20%, इससे ज्यादा का भी क्रिप्टो करेंसी में इससे ज्यादा का भी रिटर्न मिल जाता है। अभी आप हिस्ट्री उठा के देख लो बिटकॉइन ने कितने अभी तक रिटर्न दिया है, तो आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर आपने अच्छा रिटर्न चाहिए। फिर अगला हमारा तीसरा जो है पॉइंट, जो हमारा तीसरा इन्वेस्टर है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में भी आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, 10 से 14-15% का इसमें भी आपको रिटर्न मिल सकता है। पर इसमें भी कैसे मिलेगा? जब आप लॉन्ग टाइम के लिए चलेंगे। अगर आप लंबे समय के लिए चलेंगे म्यूचुअल फंड में तो यहां से भी आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। पर इन्वेस्टमेंट आपने चाहे इसमें एसआईपी कर लो, आप चाहे लॉन्ग टाइम के लिए चल सकते हैं, पर आपने अब चाहे एसआईपी करोगे लॉन्ग टाइम के लिए जब चलोगे तभी आपको यहाँ से अच्छा रिटर्न मिलेगा इन प्लेटफॉर्म से। फिर अगला हमारा जो बात करें चौथे पॉइंट की, रियल एस्टेट। अगर आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो हमारा रियल एस्टेट है ना, वहां से भी आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। क्योंकि जो रियल एस्टेट में आपको 8 से 12% का रिटर्न मिल जा सकता है। यहाँ रियल एस्टेट की बात करूं मैं, यहाँ 20, 25, 30% का भी आपको रिटर्न मिल सकता है। पर वो कैसे मिलेगा? आपने जैसे कहीं पर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया, पेशन लेके बैठ गए, तभी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर आप पर इन जो चारों प्लेटफॉर्म की मैं बात करूं, यहां पर जोखिम ज्यादा है। अगर आप जोखिम लेने के लिए तैयार हैं तभी आपको रिटर्न मिल सकता है। नहीं, अगर कोई जोखिम नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, तो आप जोखिम नहीं लेना, कुछ लेना, तो आप सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और जो आपको वहां से रिटर्न मिलता है 4-5% का, उसको उठा सकते हो। क्योंकि वहां से आप गरीब हो रहे हैं, अमीर नहीं हो रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि जो हमारी महंगाई दर है 6% के लगभग हमारी महंगाई दर बढ़ती है हर साल, तो आप जब आपका पैसा 12-13% नहीं बढ़ेगा तो फिर आप कहां से अमीर बनोगे? ये बात दोस्तों ध्यान रखना। जब आप अपने पैसे ग्रोथ 15% से ऊपर नहीं करोगे, अगर आप
कहीं पर अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, जब तक आपका पैसा नहीं बढ़ेगा। अगर आप सोचोगे सेविंग अकाउंट में पैसा रखने से मैं अमीर बन जाऊंगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। देखो मैंने 4 प्लेटफॉर्म बताए हैं, मैक्सिमम इंडिया के अंदर 1-2% ने इनमें इन्वेस्टमेंट कर रखा, मैक्सिमम नहीं किसी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा, क्योंकि यहां से हमें अच्छा रिटर्न मिल जाता है। अच्छा रिटर्न मिलता है, हमें क्या मिलता है? अच्छा रिटर्न मिलता है, पर यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, क्योंकि सबको एक डर सा बना हुआ है कि कभी मेरा पैसा डूब ना जाए, मेरा पैसा खत्म हो ना जाए। तो ये सबके दिल में वहम है, पर ये आपने डर निकालना पड़ेगा, तभी आप अमीर बन सकते हैं। दोस्तों अगर अभी भी आपने किसी ने इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट नहीं की है, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, गोल्ड, तो आप जल्दी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर दो अगर आपने अमीर बनना है। ये वीडियो हमारी एक एजुकेशन पर्पस से बनाई गई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जिससे हमारा एक मोटिवेशन बढ़ सके।